हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। इसमें आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, जो कि क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 19, 20, 21, 22 एंड 23। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 18 तक की बात की थी और उसके बाद आज बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर आपका होने वाला है, लास्ट लेक्चर होगा आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। वैसे तो हमने लेक्चर जो एक्सरसाइज 5.8 थी आपकी, वहीं पर मैंने बोल दिया था आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, बट मुझे लगा कि आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी जो लास्ट क्वेश्चन हैं आपके सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी क्वेश्चन सभी बहुत मस्त है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपका यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट ddx ऑफ x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, क्या मिलता है nx की पावर n माइनस। हमें ये प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ddx ऑफ x की पावर n इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, यानी n की हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ddx ऑफ x की पावर n इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1 होगा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब बात करें अगर मैथमेटिकल इंडक्शन की, तो आप सभी मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर जो है 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा कि कैसे अपन मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 केस पहले पढ़ते हैं, कैसे कैसे। फर्स्ट केस आपका क्या होता है, केस फर्स्ट क्या होता है, पुट n इज इक्वल टू में 1 एंड नेक्स्ट एज्यूम, नेक्स्ट क्या होता है, एज्यूम n इज इक्वल टू में k एंड लास्ट वन इज n इज इक्वल टू में k प्लस 1। ये हमें प्रूव करना होता है। बात समझ में आ गई। तो ये केस है आपके, ये आपका पहला केस है, ठीक है, ये आपका दूसरा केस है और ये आपका तीसरा केस है। तीनों केसेस हम लेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके हेल्प से हम क्या प्रूफ करेंगे, क्या कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx की पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है ना, समझ बात आ गई आपको। केसेस क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन के, मैथमेटिकल इंडक्शन की जो कंडीशन थी वो हम तीनों देख ली। अब हमें इनको एक एक करके इस पर बात करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, हमें प्रूफ क्या करना है, ddx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू में n x की पावर n माइनस 1, ये हमें प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट हमें क्या कहता है, पुट n इज इक्वल टू में 1। जब हम इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, देखिए आपको क्या मिलेगा, ddx ऑफ x की पावर 1 इज इक्वल टू में n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो 1 इंटू में x की पावर हो जाएगा आपके पास कितना, 1 माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ x इज इक्वल टू में x की पावर 0 इज इक्वल टू में 1। और आपको पता है कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू में आपको क्या मिलेगा, 1। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, हैंस n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू, n इज इक्वल टू 1 इज क्या हो गया आपके पास, ट्रू मिल गया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, हमने क्या माना, एज्यूम, केस सेकंड क्या आपके पास, केस सेकंड ये है एज्यूम, ये हम पुट नहीं, एज्यूम नहीं, हम बोलेंगे पुट, क्या बोलेंगे, पुट n इज इक्वल टू में k। जब अपन n इज इक्वल टू में k पुट करेंगे इसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपको मिलेगा ddx ऑफ x की पावर k इज इक्वल टू में होता है k x की पावर k माइनस 1। और आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि x की पावर k का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, k इंटू में x की पावर k माइनस 1 होता है। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, एज्यूम n इज इक्वल टू में k इज ट्रू। क्यों, क्योंकि जो कंडीशन मिली हमें वो क्या है, ट्रू है। क्या ट्रू है कि x की पावर k का डिफरेंशिएशन k इंटू में x की पावर k माइनस 1 होता है, हम जानते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हमने जो n इक्वल टू में k पुट किया था वो क्या आपका ट्रू है। अब थर्ड कंडीशन क्या हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, n इक्वल टू में k प्लस 1। तो हम बोलेंगे पुट n इक्वल टू में k प्लस 1, यहाँ क्या बोलेंगे, पुट n इक्वल टू में k प्लस 1। तो हमें यहाँ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें यहाँ क्या करना है, टू प्रूफ करना है। तो हम बोलेंगे कि ddx ऑफ x की पावर क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे k प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, k प्लस 1 और x की पावर हो जाएगा k प्लस 1 माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 1 इंटू में x की पावर k। और ये इज इक्वल टू में कितना है, ddx ऑफ x की पावर k प्लस 1। कहने का मतलब ये, अगर हमें प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, हम बोलेंगे कि ये हमें राइट हैंड साइड में मिला k प्लस 1 इंटू में x की पावर k, लेफ्ट हैंड साइड में ddx ऑफ x की पावर k प्लस 1, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करके राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए, तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में आपको दिया हुआ ddx ऑफ कितना, x की पावर k प्लस 1, तो इसको अपन ब्रेक करके लिखे तो क्या हो जाएगा, देखिए ddx ऑफ x की पावर k इंटू में x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि x की पावर k प्लस 1 बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती। तो यहाँ पे अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बोलेंगे क्या कि x की पावर k को छोड़ा इंटू में ddx ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस फिर x को छोड़ेंगे, फिर बोलेंगे ddx ऑफ x की पावर k। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, x की पावर k एज इट इज ऐसे रहेगा। और आपको पता है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे इंटू में 1 प्लस
एक्स इंटू में डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के, देखिए यहाँ से आपको मिला कि नहीं मिला, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के इक्वल टू में के इंटू में एक्स की पावर 1 होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, के इंटू में एक्स की पावर के माइनस 1, तो यहाँ से देखिए आपको मिला एक्स की पावर के प्लस के इंटू में एक्स की पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे के माइनस 1 है, तो बेस देखिए यहाँ लिखता हूँ पहले एक्स की पावर के माइनस 1 इंटू में एक्स, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको एक्स की पावर के प्लस के इंटू में एक्स की पावर के मिलेगा। आपको क्यों मिलेगा आप समझ गए होंगे, इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए बेस सेम है, बेस सेम, जब बेस सेम तो पावर आपस में क्या होती जाती है ऐड, तो के माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो आपके पास के बचेगा, तो यहाँ से एक्स की पावर के क्या है आपके पास कॉमन है, तो यहाँ बच गया आपके पास 1 प्लस के, और आपको जो राइट हैंड साइड में दिया था वो क्या दिया था, के इंटू में के प्लस 1 और इंटू में एक्स की पावर के, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था राइट हैंड साइड में जो था। देखिए राइट हैंड साइड में जो लिखा है यहाँ पर वही यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। देखिए विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने ये प्रूव कर दिया क्या, कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। कैसे, 3 केसेस का हेल्प लिया हमने। पहले बोला पुट एन इक्वल टू 1, जब हमने एन इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें कंडीशन कैसी मिली, ट्रू। जब हमने एज्यूम किया एन इक्वल टू के, तो एज्यूम जब एन इक्वल टू के किया हमने तब भी कंडीशन हमें कैसी मिलेगी, ट्रू मिली। बट हमने क्या लास्ट में करना था, हमें प्रूव करना था एन इक्वल टू में के प्लस 1। जब हम एन इक्वल टू के प्लस 1 डालें तो हमें कंडीशन हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड मिलनी चाहिए। जब हमने एन इक्वल टू में के प्लस 1 डाला तो हमने प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड आपको मिल गया। तो तीनों कंडीशन, तीनों केसेस हमें सेटिस्फाइड हुए, इसलिए मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। तो अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे, ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है बढ़िया क्वेश्चन नहीं है उतना, बट हम समझ लेते हैं इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये बोला गया है, आपने पहली बात तो ये कि आप सभी ने अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रखी है, ओके। अगर एनसीईआरटी बुक अपने पास रखी है तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप भी देखिएगा ध्यान से अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी, क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू में दिया है आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर क्या बोला गया उसमें, एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फार्मूला फॉर कोसाइंस। देखिए क्या बोला गया आपको, बोला गया है कि आपके पास एक कंडीशन दे दी गई है यहाँ पे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू में, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। क्या बोला गया, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू में साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू में साइन बी, ये कंडीशन आपको दे दी गई। और बोला गया क्या कि एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फार्मूला फॉर कोसाइन, आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करके, इस कंडीशन को डिफरेंशिएट करके कोसाइन फार्मूला या फाइंड आउट करना है, वो भी सम का फाइंड आउट, कोसाइन का सम का, कोसाइन का फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है सम के फॉर्म में, ठीक है ना। ये साइन का फार्मूला है सम के फॉर्म में, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करके कोसाइन का फार्मूला डिराइव करना है सम के फॉर्म में। तो कैसे बोलेंगे हम, सीधी एक लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान रहे ए के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तभी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कोसाइन का फॉर्मूला मिलेगा सम को फॉर्म में। अगर अपन बी के विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे तो हमें कोसाइन का फॉर्मूला मिलेगा, बट कैसा मिलेगा, माइनस के फॉर्म में, सम का नहीं मिलेगा, वो डिफरेंस वाला मिलेगा, ठीक है ना। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। और इसको कितना मिलेगा आपको, डी डी ऑफ ए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए इंटू में कॉस बी, ठीक है, प्लस फिर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ए साइन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ध्यान रहे, देखिए हम ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जैसे साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, बट हमने कॉस ए प्लस बी को माना है, इसलिए अपन कॉस ए प्लस बी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी। और इक्वल टू में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ हम ए के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो बी आपका कैसे वर्क करेगा, एज अ कांस्टेंट, तो कॉस बी को अपन बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए विद रिस्पेक्ट टू ए मिल जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम साइन बी को बाहर ले लेंगे और कॉस ए को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ओके। तो यहाँ देखिए क्या हो गया आपके पास, कॉस ए प्लस बी, और आपको पता है कि ए का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में 1 होगा, बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ सिर्फ आपको कॉस ए प्लस बी मिलेगा। इसी तरीके से कॉस बी एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बट साइन ए का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ए हो जाएगा। इसी तरीके से साइन भी आपका बाहर ऐसे ही रखा तो ऐसे ही रहेगा, बट कॉस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में माइनस का साइन ए होगा। अगर इसको अपन मैथमेटिकल तरीके से लिखें तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू में आपको मिल जाएगा कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी। तो इस तरीके से आपको कोसाइन का सम के फॉर्म में फॉर्मूला डिराइव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ।
बात समझ में आ गई आप सभी को इतनी? तो क्या करना था इस क्वेश्चन में, कुछ भी खास नहीं, सिर्फ आपको क्या करना था, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। और ध्यान रहे अगर आप ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बी वाला टर्म जो आपका है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है जो आपका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। हमें एक ऐसे फंक्शन के बारे में बात करनी है, जो क्या है, कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। एक ऐसे फंक्शन के बारे में बात करनी है जो आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कि डिफरेंशिएबल है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हाँ ध्यान से सुनिए, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। आपको एक ऐसे फंक्शन के बारे में बताना है जो कॉन्टिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पर बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वो पॉइंट कौन सा, वो फंक्शन क्या होगा आपका, एफ एक्स इक्वल टू में मॉड एक्स होगा। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में एफ एक्स इक्वल टू में मॉड एक्स, क्योंकि जब आप मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हो, मॉड एक्स का जब ग्राफ बनाते हो आप, तो इसका जो मॉड एक्स का ग्राफ बनता है वो वी बनता है, वी शेप का, ऐसे बनता है ना मॉड एक्स का ग्राफ, ऐसे। देखिए जब मॉड एक्स का जब आप ग्राफ बनाते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, शार्प एंड मिलता है। क्या मिलता है, शार्प एंड। और शार्प एंड की वजह से यहाँ पर ये फंक्शन आपका क्या हो जाता है, ब्रेक माना जाता है, और इसलिए इसका डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस आपका होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ध्यान रहे, मॉड एक्स जो फंक्शन है, जो मॉड एक्स फंक्शन है, ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है बट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसीलिए बोला जाता है हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल, बट हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ये पक्की बात है। इस सब लाइनों का आप ध्यान रखा करिए, ठीक है ना। चलिए इसको अपन डिफरेंशिएट करके चेक करके इसको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जब हम मॉड एक्स की बात करते हैं, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है समझिएगा। एफ एक्स इक्वल टू में मॉड एक्स दिया है, इट मीन्स मॉड एक्स का मतलब हम क्या होता है जानते हैं, दो तरीके से बात करते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू में एक्स होगा कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स इज लेस देन 0 हो, है कि नहीं। मॉड एक्स की वैल्यू x होगी कब, जब x आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी कब, जब x लेस देन 0 हो। तो अगर इसको अपन डिफरेंशिएट करें, ये क्या आपके पास एफ एक्स है, अगर इसी का एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें तो एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा, देखिए एफ डैश एक्स जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बट माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, -1 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आप देख ही रहे मिला, यहाँ पे x लेस देन 0 मिला, आपको नेगेटिव मिला। इट मीन्स आप देख रहे हो कि जो एफ डैश एक्स आपको मिला 1 मिला और -1 मिला, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए मैंने डायरेक्ट किया इस चीज़ को, मैंने क्या किया, डायरेक्टली मॉड एक्स लिया और मॉड एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि हमें चेक करना था कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है कि नहीं। कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव के, तभी तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, कैसे, इस तरीके से। तो यहाँ देखा हमने कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको 1 मिल रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव -1 मिल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इस वजह से आपका जो है दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका फंक्शन है मॉड एक्स, यानी ये एट एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए आपका क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बस आपको इतना ही दिखाना और कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, ये बोला गया है इफ़ y इक्वल टू में आपको दे दिया गया डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक फंक्शन अंदर दिया गया एफ एक्स जी एक्स और क्या दे दिया गया एच एक्स एल एम एन और ए बी सी दे दिया गया। आपको प्रूव करना है डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये आएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, समझिएगा इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू में आपको दे दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। यहाँ पे क्या है, एल एम एन ए बी सी, और क्या प्रूव करना आपको, प्रूव दैट क्या डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या प्रूव करना है ये कि एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और क्या है एच डैश एक्स और क्या है यहाँ पे एल एम एन ए बी सी, ये होगा, बोल दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम कैसे डिटरमिनेंट फंक्शन जो आपका ये फंक्शन बना है कैसा डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, तो इसको अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इसको अपन डिफरेंशिएट कर ले जाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो हमें डिवाइड एस फाइंड आउट करना है, तो हम बोलेंगे कि अगर हमें डिवाइड एस फाइंड आउट करना है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू मिलेगा, ये देखिए जब डी वाई डी एक्स मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पहली बार में हम ऊपर वाली रो को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर क्या बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, फिर क्या बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ एच एक्स, ठीक है। और नीचे क्या मिल जाएगा आपको, एल एम एन ए बी सी मिल जाएगा, है कि नहीं।
ठीक है। फिर क्या बोलेंगे प्लस, फिर हम बोलेंगे ये कि ऊपर वाले को देखिए, पहले हमने क्या किया, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया, अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऊपर वाला क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, एफ एक्स कैसे रहेगा, एफ एक्स ही रहेगा, जी एक्स ही रहेगा, प्लस का एच एक्स ही रहेगा। जब नीचे वाले को अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ एल प्लस डी डी एक्स ऑफ एम प्लस डी डी एक्स ऑफ एन। फिर ए बी सी एज इट इज ऐसे ही रहेगा, प्लस नहीं है बीच में, ठीक है ना। फिर क्या बोलेंगे प्लस, अब देखिए हमने ऊपर वाले को कर लिया, बीच वाले को कर लिया, अब नीचे वाले को करेंगे। तो ऊपर वाले को एज इट इज ऐसे रहने देंगे जैसे आपका स्टार्टिंग में था, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एल एम एन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा डी डी एक्स ऑफ ए, डी डी एक्स ऑफ बी एंड डी डी एक्स ऑफ सी, ठीक है। अब देखिए इसके आगे का सोल्यूशन, यहाँ से एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डी एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये जी डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास एच डैश एक्स हो जाएगा। और यहाँ आपके पास एल एम एन ए बी सी एज इट इज ऐसे ही बचा रह जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एफ एक्स ऐसे ही रहेगा, जी एक्स यहाँ पे प्लस नहीं है, ध्यान रहे, एफ एक्स जी एक्स और यहाँ पे क्या है एच एक्स है, ठीक है। एल का डिफ्रेंशिएशन 0 0 0, क्योंकि एल आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ए बी सी एज इट इज ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स एज इट इज ऐसे ही है तो ऐसे रहेगा, जी एक्स भी ऐसे ही रहेगा और एच एक्स भी ऐसे ही रहेगा, एल एम एन भी ऐसे रहेगा, और ए बी सी कॉन्स्टेंट है, इनका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर 0 होते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो उस डिफरेंशिएशन उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की सभी एलिमेंट्स 0 होंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। देखिए इसमें एक जो सेकंड रो है, इस रो के सभी एलिमेंट्स क्या हैं 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसमें थर्ड रो आपका पूरा सभी एलिमेंट 0, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा, ये डिटर्मिनेंट में मिल जाएगा। तो हम इसको ज़रा लिखते हैं क्या, देखिए पहले मैं आपको एक बात और समझा दूं। देखिए करना कैसे होता है डिफरेंशिएशन, आप पहले इस चीज़ को समझ जाइए। आपका हो गया प्रूफ, देखिए क्योंकि ये जीरो हो गया तो आपके पास सिर्फ क्या मिलेगा, डी वाई डी एस इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एस इक्वल टू मिलेगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, जो कि आपको प्रूफ करना था क्योंकि ये और ये टर्म 0, जब इसको किसी 0 से जोड़ेंगे तो अगेन आपको यही मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे डिफरेंशिएट कैसे करना होता है। सबसे पहले जब भी आप डिफरेंशिएट करिए डिटर्मिनेंट्स को तो आप बोलिए डी वाई डी एस डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स में डिफरेंशिएट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई में करना है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई। जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको करना है उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं, बट ध्यान रहे सबसे पहले पहली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जब दोबारा आप लगाएंगे प्लस का साइन तो बोलेंगे पहली रो को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो पहली रो को छोड़ेंगे, दूसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर थर्ड बोलेंगे प्लस, फिर बोलेंगे दूसरी रो को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब हम थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। जिस रो को एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको अपन अगेन डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। पहली रो को कर चुके तो पहली रो को छोड़ेंगे, फिर दूसरी रो को कर चुके तो दूसरी रो को छोड़ेंगे, फिर तीसरी रो को करेंगे। ऐसे अगर चौथी रो होगी तो चौथी रो को कैसे करेंगे, तीसरी रो को छोड़ेंगे, चौथी रो को करते जाएंगे, फिर सभी को लास्ट में ऐड कर देंगे, है कि नहीं। जब सबको ऐड कर देंगे जो ऐड करने पे मिलेगा आपको वही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको फाइनल क्या मिला, डी वाई डी एस इक्वल टू में एफ डैश एक्स जी डैश एच डैश एल एम एन और ए बी सी, ये आपका आंसर हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप इस चीज़ को कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है 23 में भी आप सभी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है, तो मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको हिंट दूंगा, क्वेश्चन आप ही सॉल्व करेंगे, इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो इसमें सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा और आप सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ में फिर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद नए चैप्टर के साथ में, ठीक है ना। चलिए देखिए तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोला गया है इफ़ y इज इक्वल टू में e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। और फिर यहाँ बात एक बात बोली गई -1 इज ग्रेट लेस देन आर इक्वल टू x, जो आपका -1 से छोटा बड़ा और -1 के बराबर और लेस देन आर इक्वल टू 1 है। तो शो करना आपको क्या, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में 0, आपको ये शो करना है। तो मैं कहूँगा बहुत ही सिंपल है ये शो करना है। तो क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, इस फंक्शन को जो आपको फंक्शन दिया है वाई इज इक्वल टू में e की पावर a cos इनवर्स x, इसको अपन आपको डिफ्रेंशिएट करना है। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डी वाई डी एक्स कर बोलेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाए, इट मींस डी वाई डी एक्स मिल जाए, तो आपको वहीं पर फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो आपको डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। जब ये दोनों वैल्यूज मिल जाए तो आप इन वैल्यूज़ को ला करके यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपका 0 प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखिए
यहाँ सबसे पहले डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डी बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान रहे डिफरेंशिएट करने से पहले आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, क्यों कि हमने इसको माना है, तो इसको माने तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, बट यहाँ पे एक्स के प्लेस पे ए कॉस इनवर्स एक्स था तो हमने ए कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, बट हमने इसको माना इसलिए अपन इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ए इंटू में कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फाइनली क्या मिलेगा आपको, माइनस का ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू में यहाँ पे लिख देते हैं ए अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको डी बाई डी एक्स इक्वल टू में। ठीक है, अब ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपको क्या मिलेगा माइनस का ए इंटू में ए की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। आप क्या करिए, आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, बोलिए अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि तभी तो आपको जाकर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा ना। जब डिफरेंशिएट करेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको, बोलेंगे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन दोनों दो प्रोडक्ट के फॉर्म में फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो बोलेंगे पहले को छोड़ा, तो क्या मिलेगा देखिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे डी बाई डी एक्स है, तो क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर बोलेंगे प्लस, फिर बोलेंगे डी बाई डी एक्स को छोड़ेंगे क्योंकि अपन इसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं, और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, क्यों क्योंकि यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, और इज इक्वल टू में क्या बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ, क्या हो जाएगा माइनस एक कॉन्स्टेंट है बाहर, लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप ध्यान से देख पाओ तो जो e की पावर a cos इनवर्स x लिखा हुआ है, e की पावर a cos इनवर्स x वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। देखिए e की पावर a cos इनवर्स x किसके इक्वल है, आपका y के इक्वल है, तो इसके प्लेस अपन क्या पुट कर देंगे y। देखिए पहले यहाँ पे लिखते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा d2y dx स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपको, देखिए dy dx एज इट इज जैसे ही रहा। ठीक, फिर क्या बोला आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में 2, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बट हमने इसको माना तो इसको अपन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस इक्वल टू में कितना मिला आपको माइनस का ए डी वाई डी एक्स, क्यों क्योंकि हमने इसको क्या देखा कि ये किसके इक्वल है, आपका y के इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा फाइनली रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर प्लस, ठीक है यहाँ से देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे तो 1/2 ये रहा, और इंटू में क्या है 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या है रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, और इंटू में देखिए ये डी वाई डी एक्स भी है, तो हम यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2x आ जाएगा। कितना आएगा माइनस का 2x। कुछ हम लोगों ने मिस्टेक तो नहीं की, देखिए एक बार चेक करते हैं। डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, नहीं एकदम ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटू में क्या आपके पास है डी वाई डी एक्स है। ठीक है, और इस टू में कितना आपके पास है माइनस का a डी वाई डी एक्स। अब देखिए तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, इसको यहाँ पर देखते हैं अपन। रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का कितना मिल जाएगा आपको माइनस का, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x अपॉन में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, कितना है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में कितना है डी वाई डी एक्स है, कितना है डी वाई डी एक्स है, डी वाई डी एक्स है। ठीक है, और उसके बाद क्या आपके पास है डी वाई डी एक्स, और इक्वल टू में कितना है माइनस का ए डी वाई डी एक्स है। हम लोगों ने कहीं पे कोई मिस्टेक ज़रूर की है क्या, मुझे तो नहीं लगता कहीं पे हुई है मिस्टेक। ठीक है, सब बराबर है। देखिए हाँ, हम लोगों ने एक गलती की है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा डायरेक्टली प्रूव हो सकता था, कब, जब हमने उसको सेकंड डेरिवेटिव जो डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आई थी आपको, उस डी वाई डी एक्स की वैल्यू को अपन ना स्क्वायर करके करते तो आपका आंसर तुरंत आ जाता, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्या है रूट है, इसलिए मैंने
स्क्वायर नहीं किया बोथ साइड, बट अगर स्क्वायर करता तो ये चीज़ डायरेक्टली हो जाती। अब मुझे कॉम्प्लिकेटेड बन गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, पता है, अब मुझे यहाँ से इसको ले जाके उधर बेस के फिर डिवाइड की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके अगेन आएगा, इसलिए गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया इसके लिए सॉरी, क्यों नहीं ध्यान दिया, गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं, फिर से अगेन हो जाएगा। देखिए जब हमने किया था यहाँ से तो आपको डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली थी वो क्या मिली थी, डी वाई डी एक्स इक्वल टू मिला आपको रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में आपको कितना मिला था, माइनस का ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये मिला था कि नहीं मिला था, मिला था ना, ये तो मिला था ना आपको। अब यहीं पे हम बोल देंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले मैं एक लाइन लिखूंगा फिर से, रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए ये किसके इक्वल है, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स आपका वाई के इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का ए वाई। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहीं सब देखिए आपको क्वेश्चन एकदम चेंज हो गया, क्या बोलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ना यहाँ पे रूट है और इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं किया, क्योंकि रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो हमें रूट नहीं चाहिए, रूट क्या चाहिए, रूट हमें देखो कहने का मतलब मेरे कि यहाँ पे मुझे लगा ना कि रूट लगा हुआ है, तो जब रूट लगा हुआ तो अपन स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं किया। बट जब देखा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो रूट नहीं है सॉरी, तो मुझे स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू मिलेगा आपको ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको तो ध्यान नहीं होगा, तो बोलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे क्योंकि अपन इसका पहले को छोड़ा, क्योंकि यहाँ देखिए दो फंक्शन कैसे प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो पहले को छोड़ा दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बोलेंगे कि डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू में डी वाई डी एक्स, क्या बोलेंगे 2 इंटू में डी वाई डी एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, फिर हमने डी वाई डी एक्स को माना, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोलेंगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, फिर बोलेंगे डी वाई डी एक्स स्क्वायर को छोड़ा, डी वाई डी एक्स एक्स के स्क्वायर को छोड़ा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 का 0 माइनस स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। समझ मेरी बात आई आप सभी को इतनी। देखिए इसको छोड़ा, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2 डी वाई डी एक्स इंटू में डी वाई डी एक्स का फिर से करेंगे तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, फिर डी वाई डी एक्स स्क्वायर को छोड़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, ठीक है, प्लस, और इज इक्वल टू में कितना मिलेगा आपको, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो क्या मिलेगा, देखिए 2 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इंटू में डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली देखिए आपका प्रूव होने वाला है ये, ए स्क्वायर 2y डी वाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से देखिए डी वाई डी एक्स 2 डी वाई डी एक्स और 2 कॉमन ले लेंगे, देखिए क्या ले मिलेगा आपको 2 डी वाई डी एक्स, जब अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ x इंटू में डी वाई डी एक्स, क्योंकि अपन एक डी वाई डी एक्स बाहर लिए और 2 बाहर लिए तो यहाँ डी वाई डी एक्स और x बचा रह जाएगा, और इक्वल टू में कितना है ए स्क्वायर 2y डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से देखिए आपका 2 डी वाई डी एक्स से ये 2 और ये डी वाई डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली जो आपको प्रूव करना था वो आपको मिल गया, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई डी एक्स, ओके, और इक्वल टू मिलेगा आपको ए स्क्वायर वाई। अब देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ मिल गया। अब आप क्या करिए ए स्क्वायर वाई को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई डी एक्स और माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में 0। तो इस तरीके से देखिए आपका ये प्रूव हो गया। देखिए थोड़ी सी गलती आपको बहुत ज़्यादा झेला देगी, जो हम पहले कर रहे थे, जो मेथड हमने पहले अप्लाई किया था उससे भी आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ऐसे सोच से करेंगे तो ये बहुत आसानी से इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या सोचा कि यहाँ पे रूट में 1 माइनस स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स ये रूट में इसको हटा देते हैं पहले ही, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे हम पहले ही कर देते हैं। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस पे से रूट तो हट जाएगा और इस पे स्क्वायर लग जाएगा, और जब इसको प्रोडक्ट रूल अपन अप्लाई करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा 1 माइनस स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, वो मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा, फिर वो मिल जाएगा आसानी से। बट अगर आप स्क्वायरिंग ना करके आप डायरेक्टली करते तो आपको फिर कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, तो आपको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, बनता ज़रूर बट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता और क्वेश्चन लेंथी हो जाता आपका।
ठीक है ना। लेकिन ऐसे करेंगे तो बहुत बेस्ट, ये रूल आपका बहुत मतलब बहुत बढ़िया मेथड है आपका क्वेश्चन को प्रूव करने का। इससे पिछले भी आपका एक tan इनवर्स x करके रिलेटेड क्वेश्चन था, वहाँ पर भी हम लोगों ने सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसको किया था। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा, एक दो बार इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर मिस्टेक करते हैं, पक्की बात। कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड वाली कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए सबसे अच्छी बात ये कि आपकी एक्सरसाइज आपका चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ से हम स्टार्ट में अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप सभी एक बार इस पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड तक पूरे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सारे टर्म्स, सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई, कॉन्टिन्यूटी के बारे में, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सब चीज़ें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगेन आपको ज़रूरत पड़े तो आप फिर से लेक्चर्स देख लीजिएगा, फटाफट सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, कुछ भी डाउट मत छोड़िए। ठीक है ना। और इसके जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका लेक्चर्स मैं बनाऊंगा, आपको दूंगा, बट फिर भी आप रेफरेंस बुक से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं, फिर अपन आए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, गुड बाय।